दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 11 जिसमें हमारे ये कलाकृति नाम से एक बहुत ही सुंदर कहानी दी हुई है। आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से हमारे देश की एक बहुत ही सुंदर संस्कृति जिसका संबंध भवन निर्माण कला से है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो हमारे देश के कलाकार रहे हैं वह मात्र चित्रकला में आगे नहीं रहे, बल्कि इन्होंने ऐसे ऐसे भवन इमारतों का निर्माण किया है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रही है। और साथ ही साथ हमारे देश की जो ये भवन निर्माण की कला रही है यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रही है। और इस प्रसिद्धि के कारण कहा जाता है कि बहुत बार विदेशी यहाँ आए हैं और यहाँ के मजदूरों को लेकर गए हैं और अपने देश में जाकर अच्छी अच्छी भवन निर्माण करवाई है। तो आखिर क्या है यहाँ की खासियत, ये हम लोग जानेंगे। आपको पता है इस कहानी की शुरुआत होती है एक निशा नाम की बच्ची से। तो निशा को उनकी मौसी ने छुट्टियों में अजंता और एलोरा ये गुफा है ये दिखाने का वादा किया। तो निशा ने अजंता और एलोरा के बारे में अपनी पुस्तकों में पढ़ा था और तभी से उसके मन में उत्सुकता जगी, मतलब चाह जगी थी कि मुझे भी यह गुफाएं देखने का मौका मिले। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अजंता और एलोरा ये नाम अभी तक आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि यह एक गुफा है, तो ये दोनों एक गुफाओं के नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अजंता और एलोरा किस चीज का नाम है, तो आपका जवाब होगा गुफाओं के नाम है, गुफाएं हैं ये, ठीक है। दशहरे की छुट्टी आई तो उनका अजंता और एलोरा जाने का प्लान बना, मतलब कार्यक्रम बना, और वह लोग रिजर्वेशन करवा कर रेलगाड़ी में चढ़ गए। रेलगाड़ी में जो आरक्षण था, मतलब रिजर्वेशन था, वह छत्रपति संभाजी नगर तक ही था। और छत्रपति संभाजी नगर कहाँ है? तो यह संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य के नगर में है। तो महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है जिसका नाम है संभाजी नगर। संभाजी नगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। स्टेशन पर विश्राम गृह होता है जहां पर यात्री यदि उन्हें अगली ट्रेन बहुत देर से मिलेगी तो वो वहां विश्राम कर सकते हैं। दूसरे दिन बड़े ही सवेरे उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दिए। वहां से अजंता लगभग कितनी दूरी पर था? तो वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर था। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि निशा कहाँ जाना चाहती थी। वो अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए जाना चाहती थी और वहीं गई भी। और ये अजंता और एलोरा की गुफाएं आखिर है कहाँ? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर में। और स्टेशन से वह कितना दूर था? तो स्टेशन से वह 100 किलोमीटर की दूरी पर था। जब निशा अजंता की गुफा के पास पहुंची, वो कहती है कि अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा, दृश्य का अर्थ होता है जो आंखों से देखा गया हो, वह बड़ा ही मनोरम था, मतलब मन को खुश करने वाला था। और एक वहां पर क्या बह रही थी? तो एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े हुए थे। शिलाखंड का अर्थ होता है, शिला का अर्थ होता है पत्थर, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े वहां पर नदी में थे। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थी। कितनी गुफाएं थी? 29 गुफाएं। और इन गुफाओं का जो मुंह था वो पूर्व दिशा की ओर था। कहाँ था? पूर्व दिशा की ओर। और पूर्व दिशा में होने के कारण प्रातः काल की सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी, क्योंकि सूरज चाचू कहाँ से निकलते हैं? पूर्व दिशा से। और पूर्व दिशा से ही निकलते हैं और गुफाओं का मुंह भी पूर्व दिशा की ओर ही था, इसलिए सूर्य की किरणें सबसे पहले इस दिशा में गुफाओं के मुंह पर पड़ रही थी। गुफा के जो ठीक नीचे था, तो ठीक नीचे एक कुंड बना हुआ था जिसमें पानी भरा था और घाटी में रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए थे। बच्चों, आप लोग ये देख लीजिए, अजंता की गुफा के ये चित्र हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से पानी गिर रहा है और कैसे यहाँ कितने सारे तरीके से सुंदर सुंदर वादियां हैं, प्राकृतिक दृश्य कितना सुंदर है। कभी ना कभी मौका मिलने पर आप लोग भी इस जगह पर जरूर घूमने के लिए जाइएगा, जैसे ये छोटी सी बच्ची
घूमने जा रही है। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है और यह किसके साथ घूमने गई है। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, यह मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। निशा अपनी मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। अब अंदर से भी तो देखना पड़ेगा, तो गुफाओं के को देखने के लिए वह अंदर गई। तो उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत का अथवा बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। किसके चित्र बने हैं? तो गौतम बुद्ध घर छोड़कर जब तपस्या के लिए गए थे, इसका चित्र बना हुआ है। और उन्हें जब सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, तब वो भिक्षुओं का अर्थ होता है भिक्षा मांगने वाले, उनको वो उपदेश देते थे। साधु के रूप में वो भिक्षा मांगने का काम करते थे। इन सब के चित्र बने हुए हैं और ये चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वह सजीव हो। मतलब वो वहां चित्र नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप से गौतम बुद्ध वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं, वह भिक्षा मांग रहे हैं। यह सब ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच वो वहां हो रहा है। और इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ होता है इसके अलावा। इसके अलावा वहां पर पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र थे। और उन्हें देखते ही निशा के मुंह से क्या निकला? वाह! जब कोई हम बहुत सुंदर सी चीजें देखते हैं जो हमें आकर्षित करती है, तो यह शब्द अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं। उन सभी चित्रों के जो रंग थे वो बहुत ही सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे। और सैकड़ों साल बीत जाने के बावजूद भी सबसे खास बात यह थी कि उसके रंग थोड़े से भी फीके नहीं पड़े थे। तो मौसी ने कहा कि निशा, ये जो गुफाएं हैं ना, वह 2000 वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी है? तो कम से कम तो 2000 वर्ष पुरानी है। निशा ने हैरानी से पूछा, हमारे घर में जब हम कुछ पेंट करवाते हैं तो बहुत हुए तो 5 साल 6 साल के बाद ही वो फीके पड़ने लगते हैं, और कुछ जगहों पर तो साल के अंदर ही पेंट उसके निकलने लगते हैं, कलर निकलने लगते हैं। और 2000 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इसके रंग में कोई अंतर नहीं हुआ। तो यह हैरानी से कह रही है 2000 वर्ष और आज भी इसके रंग ज्यों की त्यों है, आखिर कैसे? तब मौसी ने बताया कि उस समय रंग बनाने का ढंग ही बहुत अनोखा था। क्यों? कैसे अनोखा था? तो उस समय ये जो रंग बनाए जाते थे वह पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए जाते थे। तो निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। चित्रों में जो हाथों की मुद्रा थी, मतलब हाथ जिस तरह से रखे हुए थे, आंखों के भाव थे, अंगों की जो लोच थी, मतलब उसे जिस तरीके से अंगों को सजाया गया था, मुखों पर सुख दुख के भाव थे। झुर्रियां, झुर्रियां मतलब बुढ़ापा आने के बाद हमारे चेहरे की जो, शरीर की जो स्किन होती है वो सिमट जाती है, उसे झुर्रियां कहते हैं। सभी अत्यंत अद्भुत था, मतलब कमाल का था, आश्चर्यजनक था। और वो ऐसे सजीव चित्र लगते थे जैसे लगता था कि यह एक सामने बैठा मनुष्य ही हो, सजीव मनुष्य हो, और वह अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी और कुछ थी बहुत छोटी, कुछ छोटी थी तो कुछ लंबी चौड़ी थी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को ही काट कर बनाई गई थी। मतलब वो पहले वहां पर पूरा का पूरा पहाड़ था और उन्हीं पहाड़ों को काट काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इन गुफाओं में जो मूर्तियां बनी हुई थी वह भी पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। पत्थरों को तराशने का काम छेनी और हथौड़ी से होता है और यह भी मूर्तिकार करते हैं। तो उसी पत्थरों को, उसी पहाड़ की पत्थरों को तराश कर वहां जो मूर्तियां हैं वह मूर्तियां भी बनाई गई है। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर आ गई। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि संभाजी नगर आखिर कौन से राज्य में है। तो ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहां से वह दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने के लिए गई। अजंता की गुफा देखने के बाद एलोरा की गुफाएं। संभाजी नगर से एलोरा की गुफा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एलोरा जब उन्होंने पहुंचा, जब वह एलोरा पहुंची है, तब निशा देखती है कि पहाड़ों को यहाँ भी, एलोरा की गुफा में भी पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। और इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। इन मूर्तियों में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित ही मूर्ति नहीं है, बल्कि कुछ हिंदू धर्म से और जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियां देखी गई। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी, मतलब इतनी कमाल की मूर्तियां बनाई गई थी कि मुझे, मतलब
वो यकीन करने लायक नहीं था कि वो पत्थरों को तराश कर, वहां पहाड़ों के पत्थरों को तराश कर इस तरह की मूर्तियां बनाई गई। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को तराश कर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, मूर्तियां गढ़ी गई है, यह विश्वास करने योग्य बात नहीं। निशा उन्हें देख देख कर सिर्फ चकित होती रहती थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा कि निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर है। याद रखेंगे आप लोग, एलोरा की गुफाएं देखते समय वहां पर कैलाश मंदिर देखने को मिलता है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। अब एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत इतनी अद्भुत थी, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए बच्चों, यह रहा एलोरा की गुफाएं और यहाँ पर कैलाश मंदिर भी है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर है। कभी यदि मौका मिले तो आप लोग इस जगह पर घूमने के लिए जरूर जाइए। बहुत ही रमणीय और बहुत ही सुंदर सी जगह है। निशा कहती है अद्भुत, मतलब कमाल की बात है ये। इतनी आश्चर्य चीजों को हमने देखा। और साथ ही वह कहती है कि यह तो गर्व की बात है कि हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे देश में इतना कला का इतना अधिक विकास हो चुका था। अजंता और एलोरा की गुफाओं को देख लेने के बाद निशा और मौसी वापस अपने घर लौट आई। लेकिन निशा तो छोटी बच्ची है, उनका मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृति की ओर ही लगा हुआ था। बेजोड़ का अर्थ होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसके बराबर पर दूसरा कोई नहीं है। ऐसी कलाकृतियों में एक अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। तो निशा का मन अभी भी कहाँ लगा हुआ है? वही अजंता और एलोरा की गुफाओं में ही लगा हुआ है। वहां की कलाकृतियां उसके दिमाग से, उनके मन मस्तिष्क से आज भी नहीं निकल रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह रहा हमारा आज की कहानी। और इसके बाद मैं आप सबको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।